वेलकम टू एसके टेक। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस टेक्निक के बारे में। ये एकदम इंफॉर्मेशन एंड शॉर्ट वीडियो है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्या होता है। ओके, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्या होता है। अब यहाँ देखिए, ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। ये सेंट्रलाइज्ड डेटा यहाँ से होके हमारे साइट तक हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि बॉटलनेक। तो देखिए, ये एक छोटा जगह है जहाँ से हमारा डेटा रिमूव हो रहा है और यहाँ तक पहुँच रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज का सबसे पहला डिसएडवांटेज यही होता है कि एक बॉटलनेक होता है, जिसकी वजह से हमारा जो नेटवर्क होता है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये साइट वन रिक्वेस्ट कर रहा है कि जस्ट कंसिडर करो ये आपका यूनिवर्सिटी का डेटा है। तो ये साइट उस यूनिवर्सिटी का डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रही है, रिक्वेस्ट भेज रही है कि मुझे बताइए कि मैंने ATKT का रिजल्ट क्या आया, डेटाबेस को बताने पूछ रहे। बट ऑन द साइट बहुत सारी जगह पे वही सेम चीज़ पूछ रहा है, तो जिसकी वजह से इससे क्या लगेगा, टाइम लगेगा रिक्वेस्ट को। ठीक है, और इसका जो रिलायबिलिटी है वो भी कम रहेगा। कभी मैंने इस सेंट्रलाइज डेटाबेस में डेटा डाल दिया, ये डिसएडवांटेजेस में आप लिख सकते हो, कभी मैंने इसमें डेटा आपने डाल दिया इन दैट केस, और कभी ये डेटा डिस्ट्रॉय हो गया मेरा। ओके, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कभी ये मेरा जो डेटा है वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो ऑब्वियस कि आपका सारा नेटवर्क भी क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, और इसी डिसएडवांटेज को देख के हमने बनाया डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। अब देखो, डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्या होता है कि हर एक साइट, जो साइट आपने यहाँ पर देखी, ये जो भी साइट्स है, इनको खुद का एक डेटाबेस दे दिया। ये देखो, ये सारा डेटाबेस है। आज जस्ट कंसिडर करो, मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी का ही एग्जाम्पल हम लेंगे। जस्ट कंसिडर करते हैं, यहाँ पर कॉमर्स का डेटा है, यहाँ पर साइंस का डेटा है। ठीक है, ये आर्ट्स का डेटा हो गया, और ये फार्मेसी का डेटा, ये फार्मेसी का डेटा हो जाएगा। तो जस्ट कंसिडर साइट वन को डेटा चाहिए फार्मेसी का, तो ये पहले चेक करेगा कि डेटाबेस में मेरे है कि नहीं है। ऑब्वियसली कॉमर्स का हो तो नहीं होगा। ओके, तो वो कम्युनिकेशन नेटवर्क के पास रिक्वेस्ट भेजेगा, और ये रिक्वेस्ट जाके जहाँ पर वो डेटा है उसको जाके एक्सेस करेगी, और जब ये डेटा उसके पास रहेगा तो ये वापस कम्युनिकेशन तक डेटा देगी, और इसी के थ्रू इस तक वो डेटा पहुँच जाएगा, और यहाँ पर उसको विजिबल हो जाएगा डेटा। इसी को डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बोलते हैं। मतलब बहुत सारा डेटाबेस को मैंने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है अलग अलग जगह। अभी देखो, जो इसके एडवांटेजेस है, पहले एडवांटेजेस देख लेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, नो मोर बॉटलनेक। तो यहाँ पर जब डेटा सेंट्रलाइज में बॉटलनेक होता है, तो यहाँ पर बॉटलनेक है ही नहीं, जैसा चाहो वैसा डेटा क्या हो रहा है, एक दूसरे को पास एक्सेस ईजीली हो रहा है। अब यहाँ पर मोर रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर भरोसा। तो सेंट्रलाइज में भरोसा नहीं कि मेरा डेटा लॉस हो जाए तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। डेटाबेस डिस्ट्रॉय भी हो गया या हमारा डेटा, तो वो कहीं और डेटाबेस के अंदर ज़रूर। और इसका जो रिस्पांस है वो सेंट्रलाइज से कोई बेटर रिस्पांस ये देता है, और ये कम्युनिकेशन कोस्ट इसका बहुत कम लगता है, और ये ईजी टू एक्सपेंडेबल है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते एक बार। कलेक्शन ऑफ मल्टीपल, मतलब जो डेटा है वो कलेक्ट करेगा मल्टीपल, और जो डेटा जो कलेक्ट कर रहा है वो लॉजिकल डेटा रखेगा उसके डेटाबेस के अंदर, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा नेटवर्क में। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बोल रहे हैं। ओके, तो ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, एक्चुअल में ये ऐसा ही दिखाई देता है। ठीक है, क्या जैसे ही साइट टू को डेटा चाहिए और डेटा नहीं होगा, तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन के पास रिक्वेस्ट भेजेगा, और कम्युनिकेशन चेक करेगी किसके पास वो डेटा है, वो जाके चेक करेगा, और वापस वो डेटा उसके पास है तो वापस लाके उसको दे देगा। तो ये डायग्राम आप ज़रूर बनाना, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा का एक्चुअल डायग्राम यही है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ